हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को साउंड की स्पीड के बारे में बता चुके थे। सॉलिड लिक्विड गैस में स्पीड ऑफ साउंड किस तरीके से होती है। आज के इस वीडियो में राहुल सर आपको मैकेनिकल वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में बताएंगे। लास्ट वीडियो में वेव एंड वेव मोशन के बारे में डिस्कस किया था, वेव मोशन क्या होता है। अब उसी टॉपिक से रिलेटेड आज की इस वीडियो में मैकेनिकल वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ मैकेनिकल वेव्स। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती है। मैकेनिकल वेव्स के बारे में बता दूं मैं आपको कि जो मैकेनिकल वेव्स होती है एक पीरियोडिक डिस्टरबेंस होता है। इसमें लिखिएगा मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। जो मैकेनिकल वेव्स होती है या वेव, ठीक है, मैकेनिकल वेव इज ए पीरियोडिक PERIODIC। तो क्या लिखा, ए मैकेनिकल वेव इज, ठीक है, पीरियोडिक डिस्टरबेंस। क्या लिखा, पीरियोडिक डिस्टरबेंस। ए मैकेनिकल वेव इज ए पीरियोडिक डिस्टरबेंस, ठीक है, विच रिक्वायर्स मटेरियल, विच रिक्वायर्स REQUIR, विच रिक्वायर्स मटेरियल, जिसमें किसकी जरूरत होती है, विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, ठीक है, फुल स्टॉप। मैकेनिकल वेव एक पीरियोडिक डिस्टरबेंस होता है विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस किसकी आवश्यकता होती है, मीडियम की, ठीक है। फुल स्टॉप का लिखे, मीडियम इज आइदर, ठीक है, मीडियम इज आइदर सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, सॉलिड कॉमा लिक्विड हो सकता है और क्या हो सकता है, गैस। ओके, तो मीडियम आइदर भी सॉलिड लिक्विड और गैस। चलें आगे की तरफ। अब आप लोगों को राहुल सर एग्जांपल देंगे, ठीक है, नीचे लिखे एग्जांपल। अब एग्जांपल किसके, मैकेनिकल वेव कौन कौन सी होती है, जैसे वाटर वेव्स होती है, ठीक है, वाटर वेव्स, ठीक है, ये मैकेनिकल वेव्स होती है जो कि क्या एक पीरियोडिक डिस्टरबेंस होता है, जो कि इसको एक जगह से दूसरी जगह वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मीडियम की। वाटर वेव्स है, ठीक है, साउंड वेव्स है, कॉमा लगा लिखे साउंड वेव्स, ठीक है, साउंड वेव्स क्या है, मैकेनिकल वेव्स है, ठीक है। और क्या क्या हो सकती है, वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, स्प्रिंग के थ्रू भी हो सकती है, वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग के थ्रू भी जो वेव प्रोड्यूस होती है वो भी मैकेनिकल वेव्स है, ठीक है। और एंड, ठीक है, वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, स्प्रिंग हो गया, वेव प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग हो गया, STRETCHED, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, ठीक है, फुल स्टॉप। स्ट्रेच स्ट्रिंग के थ्रू भी वेव प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, और किसके थ्रू, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है, और स्प्रिंग के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। नीचे लिखिएगा, मैं आपको बता दूं कि वेव की प्रोपागेट मैकेनिकल जो वेव है वो डिपेंड किस पर करती है, ठीक है। इसमें लिखिएगा द मैकेनिकल, स्टार लगा करके लिख सकते हैं, द मैकेनिकल वेव्स डिपेंड्स ऑन द, ठीक है, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स किस पे डिपेंड करती है, मैंने लिखा है द मैकेनिकल वेव्स डिपेंड्स ऑन द, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें किस पे डिपेंड करती है, एक तो करती है आपकी इनर्शिया ऑफ मटेरियल मीडियम, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मटेरियल मीडियम, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मटेरियल मीडियम।
सेकंड पॉइंट लिखिएगा डेंसिटी ऑफ मटेरियल मीडियम, डेंसिटी ऑफ मटेरियल मीडियम, ठीक है। तो क्या क्या है, इनर्शिया ऑफ मटेरियल मीडियम, सेकंड लिखिए डेंसिटी ऑफ मटेरियल मीडियम, और थर्ड लिखिए इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल मीडियम, थर्ड लिखिए इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल मीडियम, ठीक है। ये हो गया आपके। अगला चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हेडिंग डालें अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगला लिखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ये भी एक पीरियोडिक डिस्टरबेंस होता है जिन्हें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें लिखिएगा ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इज ए पीरियोडिक डिस्टरबेंस, ठीक है। तो क्या लिखा, ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए पीरियोडिक डिस्टरबेंस, ठीक है, विच डू नॉट रिक्वायर ठीक है, इन्हें आवश्यकता नहीं होती है एनी मटेरियल मीडियम। तो क्या लिखा, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, फुल स्टॉप, मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, ठीक है। नीचे लिखे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। आपको बता दूं, जैसे लाइट वेव होती है, एक्सरे होती है, इन्हें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन लाइट रे कॉमा एक्सरे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लाइट रे, एक्सरे, रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स कॉमा माइक्रोवेव्स होती है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो क्या क्या लिखा है राहुल सर ने, लाइट रे, एक्सरे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है। चलें आगे की तरफ। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है एयर और वैक्यूम में वो इक्वल होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है, ठीक है, लिखिएगा नोट डाल करके, द स्पीड ऑफ, नोट डाल करके लिखिएगा द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं इनकी जो स्पीड होती है किसमें, एयर में या वैक्यूम में, वो इक्वल होती है लाइट के बराबर, ठीक है। वेव्स इन द एयर और वैक्यूम, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द एयर और वैक्यूम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, डेट इज, इसका मतलब लिखें c इक्वल्स टू 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप, डेट इज c इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हेडिंग डालें differences between mechanical waves and electromagnetic waves, mechanical and electromagnetic waves, ओके, डैश लगा दें।
ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल के बीच में मैं आप लोगों को डिफरेंस भी बताऊंगा। इससे पहले मैकेनिकल, एक तरफ आप लिख दें मैकेनिकल वेव्स, एक तरफ लिख दें आप मैकेनिकल वेव्स, ओके। एक तरफ लिख दें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लिख दिया, बहुत अच्छी बात। एक तरफ लिख दें मैकेनिकल वेव्स, एक तरफ लिख दें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। बीच में बना दें आप लाइन। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा किसमें, मैकेनिकल वेव्स में, ठीक है, लिख दिया। मैकेनिकल वेव्स वर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, इन्हें प्रोपागेट होने के लिए एक मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा इट रिक्वायर्स, ठीक है, REQUIRES, इट रिक्वायर्स, ठीक है, मटेरियल मीडियम। तो क्या लिखा है, इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर देयर देयर प्रोपागेशन, ठीक है। इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो आप, इन्हें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। इट डू नॉट रिक्वायर, ठीक है, इट डू नॉट, ठीक है, रिक्वायर, या इट डज नॉट रिक्वायर, लिखें इट डज नॉट, ठीक है, रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन, फुल स्टॉप। इट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, इनके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, मैं एग्जाम्पल भी बता दूं आपको। साउंड वेव, वाटर वेव्स लिखिएगा, साउंड वेव कॉमा वाटर वेव एक्सेट्रा, ठीक है। इधर आ जाइए, सेकंड पॉइंट एग्जाम्पल लिखें आप, ठीक है। तो इसमें तो लिख दिया मैकेनिकल वेव्स में साउंड वेव, वाटर वेव्स। यहां पर आ जाइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एग्जाम्पल लिखे आप, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, ठीक है, कॉमा एक्सरे, ठीक है, रेडियो वेव्स, रेडियो रेस एक्सेट्रा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाइए, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा मैकेनिकल वेव्स में डिफरेंस है, ठीक है। इट कांट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है, इट कांट लिखिएगा, इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू THROUGS, थ्रू वैक्यूम, फुल स्टॉप। जो मैकेनिकल वेव्स है वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती है, इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। और ये तो कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। इट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, 4 पॉइंट मैकेनिकल वेव्स में आ जाइए। 4 पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो मैकेनिकल वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स हो सकती हैं, ठीक है। इट मे बी लॉन्गी LONGI, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गी LONGI TUD, ठीक है, INAL। इट मे बी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स TRANSVERSE, ठीक है। तो क्या लिखा, इट मे बी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ठीक है, फुल स्टॉप। फोर्थ पॉइंट इसमें लिखिए, मैकेनिकल वेव्स में लिखी दिया इट मे बी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लिखिएगा ये केवल ट्रांसवर्स ही होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स TRANSVERSE, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स केवल ट्रांसवर्स होती हैं और मैकेनिकल ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही हो सकती हैं। चलें आगे की तरफ।
मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर ऊपर की तरफ आप लोगों को और डिफरेंसेस भी राहुल सर लिखवाएंगे। ओके, चलिए जी। चलें आगे, 4 हो गए, 5 पे आ जाओ, मैकेनिकल वेव्स में। ठीक है, डिफरेंस लिखवाएंगे आप लोगों को। 5 नंबर का डिफरेंस क्या हो सकता है कि पहली बात तो आपने स्पीड की बात नहीं की कि मैकेनिकल जो वेव्स है उनकी क्या है, स्पीड बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, द स्पीड, ठीक है, ऑफ मैकेनिकल वेव्स, द स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव्स